Assalamu alaikum. This video for all Indian brother and sister. That's why I will talk in Hindi. I am trying to solve some misunderstanding. এই ভিডিও ইন্ডিয়ান ভাই বোনদের জন্য, তাই এই ভিডিওতে আমি একটু আজ হিন্দিতে কথা বলবো। যদি আমি পপুলার কেউ নই বা এমন বিখ্যাত কেউ নেই যে যার ভিডিও সবাই দেখে, বাট কিছু মানুষ দেখে ইন্ডিয়ার, তো কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা দেওয়া। আশা করি সবাই সাপোর্ট করবেন। सलाम अलैकुम ऑल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इन इंडिया। हिंदुस्तान की हर भाई और बहन के लिए मेरे सलाम। मैं आप लोगों की एक भाई जो बांग्लादेश से आप लोगों के साथ बात कर रहा है। मैं बांग्लादेशी हूँ और मेरा नाम है राशिद। मैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में रहता हूँ और कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों की सोच को बदल सकते हैं, अगर चाहे तो। आप लोग देखिए, हम जो बांग्लादेशी हैं वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आज़ाद कंट्री है। हाँ, हम आप लोगों की प्रतिवेशी है, नेबरहुड में है। इसलिए हमेशा हम लोग चाहते हैं आप लोगों के साथ एक दोस्ती बजाय रखने के लिए। ये हमारे देश की ज़्यादातर 90% पब्लिक चाहता है कि इंडिया के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बजाय हमेशा रहे। हाँ, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन हुआ है, जिस रेवोल्यूशन की रिज़ल्ट में एक फैसिस्ट आवामी गवर्नमेंट को छोड़ के फेंक दिया है इस देश की आम नागरिकों ने, बांग्लादेश के आम नागरिकों ने। तंग आकर उनकी बिहेवियर, उनकी शासन से तंग आकर बांग्लादेश में ये रेवोल्यूशन हुआ है। और ये रेवोल्यूशन की मकसद ये है कि एक इंडिपेंडेंट और इंसाफ कायम हो सके इस देश में। हमारी जो बांग्लादेशी है, हम लोग इंडिया के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है इंडिया की गवर्नमेंट के साथ। थोड़ा सा समझिए इस बात को। इंडियन जो आम पीपल है, आम लोग है, आप लोग जो इंडिया का नागरिक हैं, सिटीजन हैं, भाई बहन हो, मुस्लिम हो, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जो भी हो, आप लोग के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है आप लोगों के साथ। हम आप लोगों की दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। पर आप लोगों को की जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट बीजेपी, उन लोगों की जो सोच है हमारे बारे में, ये लेकर हमारी बीच आपत्ति है और ये हम क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया कभी ब्रिटिश आने से पहले एक मुल्क हुआ करते थे।
जिसे हिंदुस्तान कहा जाता था, उस हिंदुस्तान में भी ज़्यादातर जनता हिंदू ही था। मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू था। फिर भी उस देश को राज मुस्लिम ने किया था। जो लास्ट सुल्तान थे वो मुग़ल थे, जिसको हराकर ब्रिटिश ने अपने हाथ में हुकूमत ले लिया हिंदुस्तान का। बाद में जब सिपाही विद्रोह हुआ, उस वक्त भी इंडियन सिपाही और आम जनता मिलकर उस वक्त का जो मुग़ल सुल्तान थे नाम के वास्ते, उसको सुल्तान बनाने की कोशिश की। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आप लोगों की मैं दिमाग में, कभी सोचते हैं आप इस बारे में? बिकॉज ऑफ ये इसकी एक कारण है, जो आप अगर इतिहास को ठीक से इंसाफ करके पढ़े और दिखे तो आपको नज़र आ जाएगा वो क्या था। जब ब्रिटिश इस देश में आया नहीं था, इस देश एक आज़ाद मुल्क था, तब इस देश का हुकूमत मुसलमानों के हाथों में थे। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन आम जनता ज़्यादातर हिंदू थे। फिर भी दोनों मिलकर इस देश में रहते थे और इस देश उस वक्त पूरी दुनिया में रिच कंट्री में से एक था, धनी देशों में एक था। एवं और इस देश का जो संपत्ति थी वो इनफ थी इस देश की नागरिकों के लिए, और इस देश की आम जनता उसका लाइफ स्टैंडर्ड हाई था उस वक्त के हिसाब से, जिसकी वजह से ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन आ गए इस देश में खजाना लूटने के लिए, और इसमें कामयाब हुआ ब्रिटिश, क्योंकि उन लोगों ने कूटनीति की चाल में एक कंपनी बनाई बिज़नेस करने के लिए, और मुग़ल जो सम्राट थी उस वक्त की औरंगज़ेब, उनकी परमिशन लेकर इस देश में थोड़ा बिज़नेस करने के लिए आया था। लेकिन सम्राट औरंगज़ेब जब था तब उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी इस देश में कि एक भी इंच जगह भूमि दखल करे। लेकिन जब औरंगज़ेब गुजर गए और उसके बाद जो लोग सिंहासन में आसीन हुई, वो लोग इतनी समझदार नहीं थे, जिस वजह से वो ट्रैप में फंस गए इंग्रेज़ की, और इंग्रेज़ ने हम लोगों को गुलाम बना लिया। और ये गुलामी नियर अबाउट 200 ईयर, प्राय 200 साल तक चलता रहा। इस बीच हिंदुस्तान की जनगण मुस्लिम हिंदू मिलकर बार बार ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह करी और अपनी जान गंवाई। जितनी कंट्रीब्यूशन हिंदू की थी, इतनी कंट्रीब्यूशन मुसलमानों की भी थी। लेकिन जब
देखा ब्रिटिश ने जे ये हुकूमत चलाने उनके लिए कठिन हो रहा है, उस वक्त उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करना शुरू कर दी। उन लोगों ने हमारी दिमाग में एक चीज़ डाल दी जो आज तक हमारे दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गए, और आज तक कुछ पॉलिटिशियन वही बात की फ़ायदा लेकर अपनी क्षमता स्थायी करने की कोशिश में लगे रहे। क्या था वो था डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम एंड हिंदू। उन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि एक और की दोस्त कभी नहीं हो सकते, एक मुस्लिम और हिंदू कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी रिलीजन अलग है, तुम्हारी विश्वास अलग है, तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग है, तुम्हारी कल्चर अलग है, इसलिए तुम लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते, तुम लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते, तुम लोगों के बीच हमेशा दुश्मनी रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट उस इंग्रेज़ ने हम लोगों के बीच डाल दी, इसकी वजह से आज तक हम लोग सफ़र करते रहे। इसकी वजह से साल 1947 में दो मुल्क की जन्म हुई, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी दो टुकड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान हमारे साथ सौतेले स्वरूप व्यवहार करने लगा, तब हमारे हक छीनने लगा और हमें अपनी हक से बेदखल करने लगा। तब इस देश की आवाम, जनगण जाग उठा और एक रेवोल्यूशन हुआ जो एक युद्धों में बदल गई। उसे हम मुक्ति युद्ध कहते हैं। इट वाज 1971। हम लोग ये मानते हैं कि इंडिया का बहुत सपोर्ट था, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जितनी फ़ायदा हम लोगों को हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को हुआ पाकिस्तान दो भाग होने के लिए। इस वजह से हम हमेशा चाहते थे जो चला गया उसको भूलकर नई तरह से एक होकर एक नई शुरुआत करने की। लेकिन आप लोगों की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा चाहते थे कि बांग्लादेश उनकी अंडर रहे, उनकी हुकूमत के अंडर रहे, लेकिन ये कभी हो नहीं सकते क्योंकि हम इंडिपेंडेंट और आज़ाद कंट्री हैं। हम कभी भी पाकिस्तान हो, चाइना हो और इंडिया हो, किसी भी देश हो, उनके अंडर में नहीं रहेंगे। उन लोगों की मनमानी हम हमारे देश में होने नहीं देंगे। ये आप भी नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि अमेरिका और चीन आकर आप लोगों की ऊपर हुकूमत करे, आप लोगों को फोर्स करे, आप लोगों की डिसीजन वो लोग ले, ये लोग आप कभी मंजूर करेंगे? ठीक इसी वजह से हम लोगों ने भी इंडिया से अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया। किसके साथ तोड़ा? इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आम जनता के साथ नहीं, क्योंकि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, जैसे कि हम लोगों की कोई गलती नहीं। आप लोगों को सिखाया जाता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हम बांग्लादेशी मुस्लिम आप लोगों की नफ़रत करते हैं, आप लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं, आप लोगों को अटैक करेंगे, आप लोग सेफ नहीं हैं हमारी हाथ से। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। ट्रस्ट मी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ एक
हमारी गवर्नमेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ दोस्ती करे और एज ए फ्रेंड बिहेव करे, नॉट लाइक मास्टर। अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ प्रभु बनना चाहते हैं हम लोगों की, तो फिर हम तो ये होने नहीं देंगे कभी। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी जो रिश्ता है वो दोस्ती की लायक हो और हम मिलकर एक साथ आगे बढ़े। इसलिए आप लोगों की पास मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए और आपको जो कंट्री का जो लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो आप इस वक्त क्षमता में हैं, बीजेपी, उन लोगों को समझा दीजिए कि वो उनकी हार नेबर कंट्री के साथ जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करना चाहते हैं वो करना बंद करें। इस वजह से आप देखिए आपके पास आसपास जितनी भी कंट्री हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, हम बांग्लादेशिया हैं, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, सब लोग आप लोगों के ऊपर खफा है। आप लोगों के ऊपर नहीं, इंसान आम जनता के ऊपर नहीं, आप लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर खफा है। क्योंकि आप लोग की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद को सुपर पावर समझते हैं, जो वो है नहीं। देखिए एक वक्त था जिस वक्त हमारे देश की प्रेसिडेंट था जिया रहमान। उसने एक आइडिया अप्लाई करना चाहा, जो अगर अप्लाई हो सकते थे तो आज हम दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होते। पता है आपको वो आइडिया क्या था? वो था सार्क। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान, 7 कंट्री मिलकर एक कम्युनिटी बनाने की प्लान था। इस 7 कंट्री जो 7 देश है, ये 7 देश मिलकर एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे एवं उसने ये अप्लाई भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मार दिया गया। उनका प्लान था कि इस 7 देश में जो सार्क के अंडर है, वो देश में एक देश से एक मुल्क से अन्य मुल्क जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक करेंसी होगी 7 मुल्क के लिए, जो करेंसी हर मुल्क में समान तरह से चलेगा। और भी 7 मुल्क मिलकर एक आर्मी बनाना चाहते थे, जो आर्मी नेटो की तरह काम करेगा। और इस 7 मुल्क की जो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर अगर कोई बहिर्शक्ति की आघात आए तो 7 देश मिलकर उसका प्रतिरोध करे। ये एक बेटर आइडिया था। अगर ये अप्लाई हो सकता था फ्यूचर में अगर हो सके तो हम लोग इन दुनिया में सुपर पावर हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ज़्यादा अच्छा था आप लोगों के लिए। ये मेरी जस्टिफिकेशन है। बट बीजेपी जो कर रहा है आपके देश के अंदर, वही बहुत गलत कर रहा है। देखिए आपकी मणिपुर, हम न है गैर मुल्क, लेकिन मणिपुर वो तो आपका खुद का घर है। वो तो जल रहा है 2 साल से। क्यों नहीं आज तक आपकी
जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेते मणिपुर के लिए? क्यों कश्मीर में, मणिपुर में लोग मर रहा है इतनी? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी ब्रिटिश की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई कर रहा है खुद की पावर टिकाने के लिए, खुद पावर में रहने के लिए। आप लोगों के साथ खेल रहा है, आप लोगों की इमोशन के साथ, आप लोगों की जज्बा के साथ खेल रहा है आपकी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर। सो राइज योर वॉइस एंड से व्हाट यू वांट। आप लोग शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कोई भी देश के साथ जंग हो, हमारे देश की भाई मारे, कोई भी माँ की बुक सुना पड़े, ये हम नहीं चाहते। अगर इसको आप रोकना चाहते तो आपकी खुद को बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम शुरू करें। नेक्स्ट जनरेशन जब आएगा, वो लोग कम से कम ये तो कहेगा कि हमारी पूर्वज हम लोगों के लिए एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाकर रख गए, जो हम लोगों की मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दे सके, हम लोगों को इंसाफ दे सके और हम लोगों की निरापत्ता, सेफ्टी दे सके। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर। प्लीज़ प्रे फॉर मी। एंड अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगा और हमारे देश बांग्लादेश और वर्ल्ड की किसी भी सिचुएशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए क्या आप लोगों की राय है। हम उस बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट है, कभी भी मुस्लिम को शत्रु मत समझना, क्योंकि इस्लाम ये इजाज़त नहीं देते कि हम किसी और धर्म के लोगों को कोई भी नुकसान पहुँचाए। वो इजाज़त हमारी धर्म इस्लाम हमें नहीं देता। जो करता है वो लोग इस्लाम की नाम यूज़ करके उनका अपना मकसद हासिल करने के लिए करता है। सो प्लीज़ जॉइन विद अस, सब्सक्राइब करिए और बताइए आप लोग क्या जानना चाहते हैं हम लोगों के बारे में। हम खुलकर बताएंगे एज ए फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट।